स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं। आपने सुना होगा डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट क्या होता है? तो हम देयर को डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। किसको? देयर को। तो आइए देखते हैं कि जब हमारा डमी सब्जेक्ट जो है और देयर हो तो कई बार उसके साथ हमारी जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर होती है और कई बार प्लूरल होती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कब और क्यों होता है। आइए देखिए, जो आपको दिया गया है डमी और डमी सब्जेक्ट SUB और JECT सब्जेक्ट क्या है? ये डमी सब्जेक्ट है। और डमी सब्जेक्ट बोलते किसको है? तो देयर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? देयर को। याद रखिएगा, देयर मीन्स वहां होता है और कई बार देयर का प्रयोग हम किसी वस्तु का, किसी चीज का कहीं पर होना या न होना पाया जाए तो वहां भी कर देते हैं। और कई बार देयर का प्रयोग उस समय भी करते हैं जब कई बार हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट क्लियर है। ऐसे कंडीशन में हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि देयर के साथ हमारा कब सिंगुलर वर्ब रहेगी और कब प्लूरल। तो आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा देयर और यहाँ पे स्पेस आपने दे दिया, ब्रैकेट में आपने ईच कर दिया, आर कर दिया, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब कर दिया। और यहाँ पे कर दिया आपने क्या चीज? बॉय। और इसके बाद कर दिया इन द क्लास, इन द बॉय इन द क्लास, CLASS क्लास। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब, इसमें सही वर्ब भरिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि देयर दिया है, अब हम इसमें ईज भरे कि यार भरे, ये माइंड में आपके कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसका तरीका ये है कि जब देयर से सेंटेंस शुरू हो और हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, किसी भी टेंस में हो, भरना हो, तो उसका तरीका ये है कि इसके बाद जो हमारा नाउन आ रहा है उसको चेक करना होता है कि वह सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। अगर यह सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर में रहेगी। अगर यहाँ पे सब हमारा जो नाउन है प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। तो देखिए, इसमें हमारा जो इसके बाद जो वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है, अब बॉय है, एक के बारे में बताया जा रहा है। इस वजह से हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या है कि सिंगुलर, और इज हमने टिक कर दिया है और आर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम और देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। जैसे आपने लिखा देयर स्पेस और यहाँ पे आपने कर दिया वाच और ये वर्ब दे दिया गया है वर्ब, और इसके बाद आपने लिख दिया प्लेयर कर दिया आपने, प्लेयर PLAYER। और चलिए इतना ही कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एस कर दीजिए, प्लूरल्स यानी प्लेयर्स जाएगा। देयर स्पेस वाज और प्लेयर्स इन द ग्राउंड, मान लीजिए आपने कर दिया ग्राउंड। और आपसे कहा जा रहा है कि फिल द वर्ब, करेक्ट वर्ब। तो कैसे करेंगे? आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि वाज लगाएं या वर्ब लगाएं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी कंडीशन हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा नाउन होगा ये श्योर है कि इसके बाद नाउन रहेगा। तो नाउन रहेगा तो उसको चेक करना है कि वह सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। देखिए प्लेयर्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से हमारी जो वर्ब भी आएगी वह भी प्लूरल फॉर्म में आएगी और वाज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो ज़्यादा बच्चों तक इसको सेंड करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।